क्या पोटेंशियल देखते हैं आप रमीज़ राजा में कि वो किस तरह से हेड कर रहे हैं और क्या उनका विजन आपको नज़र आता है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर? देखिए, लेके जाना चाहिए। आई थिंक एक क्रिकेटर जो कि समझता है चीज़ों को, कि पाकिस्तान को जैसे पिचेस की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली कैसे आपने सपोर्ट करना उसकी बात है, फिर ओवरऑल जो आपकी रिलेशंस हैं इंटरनेशनली दूसरी टीमों के साथ, टूर्स पे जाना या उन्होंने टूर्स पे, आई थिंक ही कैन, बिकॉज इतने अरसा कमेंट्री में भी उनके अच्छे ताल्लुकात भी होंगे लोगों के साथ उनकी एक रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में भी मेरे ख़्याल में वो समझते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। आई थिंक एक क्रिकेटर से ज़्यादा तो मेरे ख़्याल में कोई नहीं समझ सकता कि इस टाइम क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान। मिसबा, आपने क्यों रिज़ाइन किया? क्या आपके इख्तलाफात हैं रमीज़ राजा के साथ? इख्तलाफ की बात नहीं। आई थिंक जो उससे पहले क्रिकेट बोर्ड था उनका एक विज़न था, वो मुझे लेके आए, वकार भाई को लेके आए। जब चेंज हुआ तो नेक्स्ट मैनेजमेंट रमीज़ भाई आए, वो हमारे साथ नहीं काम करना चाहते थे, तो ओके फ़ाइन, आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ द राइट। ठीक है जी, आपने अपनी विज़न के तहत किसी को लेके आना है, ओके फ़ाइन। 2 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है और हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, तो कितना अहम है ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये ट्रिप? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। जब ऐसी टीमें जो पिछले काफ़ी अरसे से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया, ये वो टीमें हैं जिनको हम कहते हैं कि टॉप की जो 4 टीमें हैं, इनमें से कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम आई और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इस सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान बहुत तनकीद की जा रही है कि विकेट जो है वो काफ़ी ड्राई है, पिच पे तनकीद हुई। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो क्या ऑस्ट्रेलिया के स्पीडी ग्रासी पेस अटैक का मुकाबला करने के काबिल नहीं है? पिचेस तो पाकिस्तान के लोगों को अब लग रहा है, पाकिस्तान की पिचेस हमेशा से ही ऐसी रही हैं। पाकिस्तान की पिचेस लोगों को पता है कि नेचर ऐसा है कि ये बैटिंग पिचेस होती हैं। यहाँ पे अगर पीछे भी आप देखेंगे तो हर टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आता। ऑब्वियसली वी नीड टू जस्ट चेंज दैट। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट, अगर हर टीम इंडिया में जब टूर करती है कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया, तो पहले दिन आप देखें इतना स्पिन हो रहा होता है। एक तरफ से अक्षर पटेल पहला ओवर कर रहे हैं, तो वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं अपनी कंडीशंस का। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम क्यों ग्रीन पिचेस पे या बाउंसी पिचेस पे खेलें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके हमें खेलना पड़ता है, तो उनको भी यहाँ आके हम हमारी जो स्ट्रेंथ है या हम होम ग्राउंड का या होम पिचेस का एडवांटेज हमें ज़रूर लेना चाहिए। दुनिया की हर टीम लेती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम वो पिचें भी नहीं बना सके। तो आई थॉट कि पहला जो पिंडी में, आई नो कि पिंडी ऐसी पिच है कि या वो आप फास्ट बॉलर के लिए सपोर्टिंग बना सकते हैं या फिर वो बैटिंग पिच बनती है। वहाँ पे स्पिन पिच बहुत मुश्किल है। तो वो वेन्यू, मुझे लगता है कि ऐसी टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ आपने स्पिन पिच बनानी है, वो आप वो बना नहीं सकते। तो वेन्यू मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उसने सूट किया। कराची आई थिंक गुड पिच थी, रिज़ल्ट आना चाहिए था, बट ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी वेल। और उन्होंने जो पहले इनिंग में जिस किस्म की बैटिंग की, उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को आउट कर दिया उससे। बट पाकिस्तान फॉट वेल टू जस्ट ड्रॉ दैट मैच। होपफुली इन द नेक्स्ट गेम विल सी अ रिजल्ट। क्या अहदाफ हैं जो आप इस अपने अमेरिका के ट्रिप से अचीव करना चाहते हैं? कब तक ये हॉस्पिटल पॉसिबल होगा कि बन पाए? देखें, इट्स अबाउट CHD इन पाकिस्तान, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, स्पेशली चिल्ड्रन बॉर्न विद हार्ट होल इन द हार्ट, जो भी दिल की कोई ऐसी मर्ज़ होती है पैदाइशी तौर पे। ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स 1 child out of 100. So by that ratio in Pakistan almost 60,000 children born with the congenital heart disease, और 20,000 को almost सर्जरी की ज़रूरत होती है पहले साल में। But in Pakistan unfortunately we got the capacity of only 4,000 ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी 16,000 जो बच्चे हैं उनका वो वेटिंग लिस्ट पे हैं। और वो मोस्टली क्या होता है कि वो उनका ऑपरेशन नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगियाँ खो देते हैं। सो दैट्स अ बिग लॉस इन पाकिस्तान। दैट्स वाई वन ऑफ माई फ्रेंड, उनकी बेटी की पैदाइश हुई इसी मर्ज़ के साथ। सो बाय दैट मुझे बड़ा क्लोजली एक्सपीरियंस हुआ इन 2016। फिर मुझे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बारे में पता चला, एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर देम
कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वी हैव टू जस्ट डू समथिंग। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए ताकि ना सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशंस हो सकें बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो। इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करना है टिल अक्टूबर। अगर हमें ये फंड्स में कोई रुकावट ना आई तो मेरा ख्याल में 2023 जो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल कंप्लीट होगा और इसमें पहली सर्जरी होगी।